मैं अनिल मिश्रा, भारतीय किसान संघ का काशी प्रांत का जो है पदाधिकारी हूँ। किसानों के ज़मीनों से संबंधित एक विषय रहा है सेवाश्रम शिक्षण संस्थान का, जिस पर स्थानीय किसानों ने कई बीघे ज़मीन दान स्वरूप दी थी कि शिक्षा का एक स्तर बनेगा, शिक्षा के स्तर से क्षेत्र में जागरूकता फैलेगी और यहाँ के लोग शिक्षित और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कथित शिक्षण संस्थान के प्रबंधन की जो भूमिका रही है, उसके कारण विगत कुछ दशकों में यहाँ की पूरी ज़मीन, मुझे लग रहा है कि अगर 15 बीघा की ज़मीन यहाँ सेवाश्रम इंटर कॉलेज के पास है, वैसे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 बीघा के करीब जगह भूमि लोगों ने दान दी थी। सेवाश्रम इंटर कॉलेज और पंडित घनश्याम जी महाविद्यालय के पास की सारी भूमियों को विक्रय कर दिया गया। शिक्षण संस्थान की ज़मीन शिक्षा के लिए थी, लोगों ने दान दी थी और उसको सेवाश्रम शिक्षण संस्थान के प्रबंधन ने अनियमित रूप से बिना किसी कारण के पूरी ज़मीन को अपने निजी परिवार, अपने रिश्तेदार और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के समय में हमारे क्षेत्र के आसपास के सरकार द्वारा चिन्हित भूमाफिया, सरकार द्वारा चिन्हित गैंगस्टरों के कब्जों में दे दिया। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस गंभीर अपराध की ओर संकेत कर रहे हैं, गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत कर रहे हैं और शिक्षण संस्थान जो छात्रों के भविष्य के लिए था उसको खत्म करने का पूरा एक विगत दो दशक से जो है तैयारी चल रही थी। हमने इस पर आवाज़ उठाई। मैंने सिर्फ यही आवाज़ उठाई है कि जो शिक्षण संस्थान की ज़मीन है वो कहाँ है, उसको खाली कराया जाए। शिक्षण संस्थान की ज़मीन को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए, पेट्रोल पंप चलाने के लिए, शादी लॉन चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए और कतिपय माफिया टाइप के लोगों को आवंटित करने के लिए नहीं दी गई थी। अगर उनका बाइलाज और उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियम है, जो बोर्ड का जो नियम है, अगर ये कहता है तो मैं उस जानना चाहता हूं कि वो किस आधार पर इस पूरी ज़मीन को विक्रय किए हैं और किस आधार पर उस ज़मीन को लीज पर दे करके उसमें व्यावसायिक गतिविधि चला रहे हैं। शिक्षण संस्थान में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के साथ साथ जहां मुझे लगता था कि भविष्य में यहाँ पर इंजीनियरिंग और कॉलेज और नर्सिंग के जैसे बड़े कॉलेज खुलने की संभावनाएं, हॉस्टल बनने की संभावनाएं थी, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के ज़मीन के कतरे कतरे को भूमाफियाओं ने बहुत तरीके से प्रबंधन के पूरे तंत्र को जो है उसमें शामिल करके बेच दिया। इनका संबंध मैं उस गंभीर अपराधों में शामिल रहे और आज के समय में जेल में गैंगस्टर के आरोपी रहे, पूर्व में विधायक रहे विजय मिश्रा के परिवार से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर के दबंग छवि वाले हरिशंकर तिवारी जी के दोनों बेटों के नाम सूर्यावा की ज़मीन के कागजातों में, खतौनियों में नाम दर्ज है। उनका सीधा इन्वॉल्व इसमें जुड़ा हुआ है और प्रयागराज के क्षेत्र के भी कुछ दबंग छवि वाले लोग भी इस कॉलेज के प्रबंधन में अपनी भूमिका तय कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका मतलब क्या है। अगर सूर्यावा को इससे इतने बड़े और लोगों के आने से सूर्यावा को लाभ क्या मिला है? क्या सूर्यावा का विद्यालय बढ़ गया? क्या सूर्यावा में शिक्षण संस्थानों में और कई जो है फैसिलिटीज आ गई? अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे कुछ लगता है कि सूर्यावा के लिए लोगों ने सोचा है, बहुत दूर दूर के लोगों ने सोचा है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अत्यंत शर्म भी महसूस हो रहा है कि इन सारे लोगों ने मिलकर के और कथित जो है बोरीवली, बम्बई और आसपास के और देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अज्ञात लोगों ने मिलकर के इसकी ज़मीन को खरीद बिक्री कराया है, अवैध तरीके से कराया है और पूरे सूर्यावा के शिक्षण संस्थान को लूट का केंद्र बना दिया है, भ्रष्टाचार और अनियमितता का केंद्र बना दिया है। मैं उसकी आवाज़ आप सबके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में पत्र गृह सचिव जी को और पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी को दिया था। उस संबंध में मैंने डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक साहब को भी अवगत करा दिया है कि इसमें वित्तीय अनियमितता हुई है। यहाँ का जो प्रबंधन है वह प्रबंधन नैसर्गिक रूप से जो नियमावली है उसके खिलाफ जा करके बनाई गई प्रबंधन टीम है और यह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए और अधिक भ्रष्टाचार करने पर उतारू हैं। उन्होंने मुझे
जब मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे 10 करोड़ का नोटिस भेजा मानहानि का। ये पत्र है। इस 10 करोड़ के नोटिस में उन्होंने कहा है कि इससे कॉलेज का जो है नाम खराब हुआ है और इसकी हर्जाना के रूप में 10 करोड़ रुपए का उन्होंने नोटिस भेजा है। मैंने कॉलेज के किसी भी प्रारूप का अवहेलना नहीं किया है, क्योंकि यह कॉलेज मेरा भी है। मैं भी इस कॉलेज से शिक्षा लिया हूँ, और अगर मैं अपने कॉलेज की सुरक्षा के लिए, अपने कॉलेज के भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो यह किसी भी प्रकार से मेरे नज़रिए में गलत नहीं है। सेवाश्रम इंटर कॉलेज एक बड़ा ऐतिहासिक और बहुत बड़ा जो है एक सुरयामा के लिए महत्व रखने वाला विद्यालय है। अगर प्रबंधक की भूमिका संदिग्ध है, अगर भूमि प्रबंधन में इन्होंने गलत किया है, भूमि अगर वास्तविक रूप में आप देखिए वहाँ पर जो है, जो कॉलेज एक समय एक विकराल स्वरूप हुआ करता था, आज वो जो है कुछ बीघों का एक छोटा सा कॉलोनी बन गया है। वहाँ पर जो है अगल बगल कॉलेज तो नहीं बढ़ा, लेकिन शिक्षा के ज़मीन पर जो है बंदरबांट करते हुए दुकानें, हॉस्टल और पेट्रोल पंप, शादी लान, मतलब बिल्डिंगें बन गई। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को अब भी कान में जूं रेगेगा कि नहीं रेगेगा? अगर ऐसे भ्रष्ट तंत्र ने, ऐसे भ्रष्ट प्रबंधन ने कॉलेज को बदनाम करने का काम किया है, उनकी भूमि को नीलाम करने का काम किया है, तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज मैं आवाज़ उठा रहा हूं, मुझे 10 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। मैं एक सामान्य परिवार से हूं, किसान हूं, किसान के बीच काम करता हूं। ये नोटिस का 1 रुपया भी मेरे पास देने लायक नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया कि भ्रष्ट प्रबंधन के खिलाफ कि उस हर आवाज़ को इकट्ठा करूंगा जो इनके काले कारनामों को जानता है, और मैंने इकट्ठा किया है। मैंने उन प्रबंधन के खिलाफ भी इकट्ठा किया है, और कॉलेज प्रबंधक जो वर्तमान में प्रबंधक है, जिन्होंने जो है लंदन में रह करके पिछले 1 साल से कॉलेज का संचालन 1.5 साल से कर रहे हैं, जो वित्तीय अनियमितता में सर्वश्रेष्ठ मास्टर हैं। भूमाफियाओं की लिस्ट जारी हुई थी 2017 में। 2017 का लिस्ट, आप पत्रकार बंधु हैं, आप इस लिस्ट को देख लीजिए। इस लिस्ट में जो है, मैं डेट बता दे रहा हूं, 4 जुलाई 2017 की है ये। संभवतः 3 जुलाई को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के भदोही प्रशासन ने कथित रूप से यहाँ के प्रबंधक को जो है भूमाफिया घोषित किया था। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है ये सरकार का तंत्र कह रहा है। और वर्तमान जो प्रबंधक हैं वो, उनकी स्थितियाँ क्या है, वो मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनके खिलाफ शासन में जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। 91 के बम्बई बम ब्लास्ट कांड के समय उनकी संदिग्ध भूमिका पाई गई, उनके ऊपर टाड़ा लगा। टाड़ा एक बड़ा गंभीर अपराध में होने वाला कानून है, आप सब जानते हैं, और उस अपराध में वो कई साल तक जेल में रहे। जेल के रहने के दौरान न्यायिक व्यवस्थाओं के जरिए वो बाहर आए होंगे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा और न उस विषय पर जाना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि वह व्यक्ति भी इतने बड़े आपराधिक षड्यंत्र के एक हिस्सेदार उस समय थे। इसके साथ ही साथ आप देखिए, इसमें अटेम्प्ट डकैती, छिनैती, कई धाराओं में लगे संगीन अपराध हैं, जो यह इंगित करते हैं कि आज के समय में अगर सेवाश्रम इंटर कॉलेज के प्रबंधक के रूप में, जहां शिक्षा के बड़े लोगों को इसका प्रबंधन संभालना चाहिए, वहां ऐसे बड़े अपराध में शामिल या उनका सजा, उनकी जो है केस देख रहे लोग अगर उस प्रबंधन के हिस्सेदार हैं, उसका प्रबंधक बने हैं, तो यह सुरयामा के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। क्या हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो इस प्रबंधक को, ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, पुराने यहाँ के अध्यापक रहे हैं, यहाँ के समाज से भी बड़े अच्छे लोग रहे हैं, जिन्होंने भूमि दान की, जिन किसानों ने अपना जमीन दे करके शिक्षण संस्थान को बनाया, आगे बढ़ाया, क्या वो सब इसके हकदार नहीं है? इसमें आप देखिए, इसमें इतने नाम हैं जो है इनके खतौनियों में और इनके बाइलाज में, जिनको इन्होंने प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया है, उनमें से आधे से अधिक ऐसे लोग हैं। उसमें तो कुछ मर्डर के आरोपी भी हैं, जिनको सजा याफ्ता सजा भी हुई है, जमानत पे चल रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे नाम है जिनका कोई पता नहीं है, कुछ ऐसे नाम है जिनके संबंध जो है माफियाओं से रहे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो खुद माफिया हैं। अगर मैं इस आवाज़ को उठाता हूँ तो मुझे 10 करोड़ का नोटिस दिया जा रहा है। खतौनी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये खतौनी है हमारा। इस खतौनी में जो ये 572 नंबर का ये खाता संख्या है, जो सेवाश्रम इंटर कॉलेज के नाम है। ऐसे 9-10 खाता संख्या हैं जिसमें सेवाश्रम इंटर कॉलेज है। इन खतौनियों में आप भीष्म शंकर और विनय शंकर जैसे नाम भी देखेंगे। इन खतौनियों में आप देखेंगे कि पंडित घनश्याम दुबे जी का पूरा परिवार इन खतौनियों में शामिल है। ऐसी कौन सी विपदा पड़ी थी कि प्रबंधक को अपने कॉलेज की जमीन अपने लोगों को बेचनी पड़ी,
और उसकी कीमत से कॉलेज को क्या लाभ हुआ? अपने रिश्तेदारों को बेचनी पड़ी। आज वही रिश्तेदार लोग मिलकर के मुझ पर, मैं रिश्तेदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉलेज प्रबंधन है, नोटिस मुझे आई है, तो वो सारे लोग मिलकर के एक ग्रुप बना के, एक गैंग बना करके मुझे मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं, मेरे ऊपर हमले करवाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे चुप रहने के लिए सारे वो प्रयास कर रहे हैं जो अनैतिक होते हैं। मैं नाम कहना नहीं चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हो रही, मैं प्रशासन को बता के आया हूं, मैंने पुलिस प्रशासन को सब कुछ बता दिया। यहां तक कि मैं दोस्त तो नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे यहाँ की सारी स्ट्रीट लाइटें काट दी गई। मैं जिस स्थान पे सुरयाओं में रहता हूं वहां के नगर पंचायत ने, अब पता नहीं नगर पंचायत के ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत है कि उनके नीचे के छोटे कर्मचारियों ने काम कराया है। मैं सुरयावा ब्लॉक के सामने रहता हूं, वहां की 5 स्ट्रीट लाइटों को काट दिया गया, जिससे मेरे घर के सामने अंधेरा हो गया। कल मेरे वाहन में टक्कर मार दी गई, मेरी नई गाड़ी है, अभी बड़ी मेहनत से 2 पैसा इकट्ठा करके मैंने वाहन लिया, टक्कर मार दी गई। उसके साथ और कई ऐसे काम हुए हैं। मुझे समय समय पर कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो समय समय पर धमका रहे हैं, वीडियो कॉलिंग दिखा करके बता रहे हैं कि क्यों इन ऐसे चक्कर में पड़े हो, सब बहुत बड़े इनके संबंध लंदन से हैं, दुबई से हैं, तुम नहीं समझ पा रहे हो, कहाँ जाओगे, किस क्षेत्र में जाके काम करोगे, जहाँ जाओगे वहीं ये मिलेंगे। तो मैं जानता हूँ कि मैं भी उसी हाड़ मास का बना, उसी हाड़ मास के वो बने हुए। मुझे इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन 10 करोड़ का मुझे अगर नोटिस दिया गया तो उसको जवाब देने की मुझे जरूरत महसूस हुई। मैंने प्रशासन को, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत करा दिया है। आप सब मीडिया बंधु हमारे देश की और हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, मैंने आपको भी इससे अवगत कराया है। सुरयावा हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर ये जो अपराध हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। इन अपराधों की श्रेणी अगर आप देखेंगे वो इससे बड़ापन प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें कहीं प्रयागराज, कहीं गोरखपुर, कहीं मुंबई और कहीं जो है ज्ञानपुर के माफियाओं, गैंगस्टरों, सजा याफ्ता लोगों की मिलीभगत और संलिप्तता है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन और भदोही प्रशासन के लिए, वह मूक क्यों है, क्यों इस इतने बड़े भ्रष्टाचार पर अभी तक किसी प्रकार की जांच नहीं बैठाई गई। भदोही डीएम ने सुरयावा में एक जांच कमेटी बैठाई, 7 लोगों की जांच कमेटी बैठाई और एक भूमि की पैमाइश कराई। उस भूमि की पैमाइश कराने पर हमने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि सर ये आप अधूरा काम कर रहे हैं, अगर आपको सही पूरा काम करना है तो सेवाश्रम इंटर कॉलेज की सारे नंबरों की भूमि की पैमाइश कराइए और यह तय करिए कि इसको अतिक्रमण करने वाले, इस भूमि को क्रय करने वाले, इस भूमि को विक्रय करने वाले और इस भूमि पर आज अट्टालिकाएं बना करके उसको व्यावसायिक गतिविधि देने वाले लोग कौन हैं। इस पर 14A की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह गैंगस्टरों से जुड़ा हुआ विषय है। सारे गैंगस्टर मिलकर के इस आपराधिक समूह बना करके सुरयावा की वसीयत को, सुरयावा के वरासत को खत्म करने का एक पूरा जाल बिछा के बैठे हैं, और उस पर अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे जनता और सुरयावा के लोगों में काफी विक्षुब्धता आएगी। मैंने उनको अवगत करा दिया है, आप सबको भी मैं इस विषय में जानकारी दे रहा हूँ। कुछ पूछना है तो बताइएगा। तो कितने पेपर होंगे? पेपर मेरे पास भैया ये पूरे पड़े हुए हैं, ये सारे पेपर अलग अलग हैं, एक एक खतौनियाँ, उनमें जितने नाम हैं, किन किन के नाम जमीन दी गई है वो सब कुछ है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोचिए कॉलेज का वरासत कितना बड़ा होगा, जिसमें 7.5 बीघा जमीन सिर्फ और सिर्फ रोड में गया हुआ है। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं, जिस कॉलेज की भूमि की पैमाइश इतनी बड़ी थी कि 7.5 बीघा रोड में गया हुआ है, तो वो कॉलेज का परिसर कितना बड़ा होगा। आप वर्तमान में जाके देखिए तो शुरू नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, इतना छोटा कर दिया गया है। 50 बीघे से अधिक है वर्तमान में 10 बीघे की जमीन अभिया में बेच दी गई है। इसकी खतौनियां कई जगहों पर है, अनेक गांवों में लोगों ने जान दिया था। उस समय लोगों ने सोचा कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र खुले कि जिससे हमारे क्षेत्र के लाखों जो युवा हैं उनको आजादी के बाद एक बड़ा विकल्प मिले शिक्षा का। कॉलेज की जमीन कई गांव में थी, वर्तमान में जहां पर है वहां पर 15 बीघा से अधिक था। अब कितना हो गया? अभी कहाँ, तो बीघा 2 बीघा हो जाए तो बड़ी बात है, 2-3 बीघे को अंदर होगा। जो बना है वही है, आप जाके देख लीजिए मौके पर, आपको मिलेगा। वहाँ चाट चाउमीन की दुकान मिल जाएगी, पेट्रोल पंप मिल जाएगा, शादीलाल मिल जाएगा, कोई टायर पंचर वाले मिल जाएंगे। पेट्रोल पंप को लेकर के बताया कि हाँ, ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया और सही क्वेश्चन उठाया। पेट्रोल पंप पर जहां तक मुझे जानकारी है, मैं वो इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सभी पेट्रोल पंप के जो है उन कंपनियों से भी निवेदन करता हूं कि अगर आपके बाइलाज में ये है कि किसी भी पेट्रोल पंप को शिक्षण संस्थानों से दूरी बना के रखा जाए, तो किस आधार पर सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज की जमीन पर ही खुला हुआ पेट्रोल पंप एक बड़ा
अग्निशाला बन के बैठा हुआ है और अभी तक आपकी नज़र उस पर नहीं गई है। इस पर भी एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा विषय है, छात्रों के जीवन से बड़ा, शिक्षा तो दूर की बात है, एक बहुत बड़ा 12,000 15,000 लीटर का अब जमीन के नीचे एक बड़ा एक तरह से समझिए कि बम रखा हुआ है, लिक्विड बम रखा हुआ है और उसके ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सेवाश्रम इंटर कॉलेज की बाउंड्री के अंतर्गत ही वो जगह आता था, आज वो बाउंड्री कम कर दी गई है भ्रष्टाचार करके, लेकिन उससे सटे हुए स्थान पर ही पूर्ण रूप से जो है विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, अभिभावक जाते हैं, छात्र के साथ साथ उनके टीचर्स जाते हैं। उनके भविष्य कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण से अगर कोई घटना हो गई, और लखनऊ में घटनाएं हुई, कितने छात्रों का जीवन चला गया। आप बताइए, अगर सुरजाओं में दुर्भाग्य से ऐसी कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर समय रहते प्रशासन चेत जाए तो घटनाएं ही ना हो। इस पर भी आवश्यक कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, अब तक कितना संतोषजनक रहा? मैं प्रशासनिक अधिकारियों से अभी जितने लोगों से मिला हूँ, सबने इस बात को स्वीकार किया कि यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है और चिंताजनक है। दो विषयों पर, एक तो यह बहुत बड़ी वित्तीय और भूमि अनियमितता का और संबंध रहा है, दूसरा इसमें माफियाओं का बड़ा इन्वॉल्व रहा है। कुछ ऐसे लोग सुरजावा में आकर के एक शिक्षण संस्थान में इतना इन्वॉल्वेशन देख रहे हैं, यह चीज़ निश्चित तौर पर जांच का विषय है। मैंने इस बात से उनको अवगत कराया हूँ। अब रही बात संतुष्टि की बात, जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई संतुष्टि नहीं है। आगे आप लोगों का क्या प्लान? हम शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनन रूप से परमिशन लेकर के, छात्रों के साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के, मैं भारतीय किसान संघ का एक सिपाही हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस अनैतिक अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा। जो भी हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करके मैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक बढ़ाऊंगा जब तक कि यहाँ से जुड़े भूमाफिया, यहाँ से जुड़े हुए वित्तीय अनियमितता के से जुड़े हुए अधिकारी हों, कर्मचारी हों, भूमि प्रबंधन के लोग हों, जब तक वे अपनी भूमिका को स्वीकार करके, अपनी गलती को स्वीकार करके उसको, उनकी भूमि को छोड़ते नहीं, तब तक मैं उस आंदोलन के लिए एकदम मजबूती के साथ खड़ा हूँ, पीछे नहीं हटने वाला। मुझे 10 करोड़ नहीं 10-100 करोड़ की अगर ये नोटिस भेज देंगे, तब भी मेरा एक ही कथन है कि मैं उनके खिलाफ घुटने नहीं टेकने वाला हूँ। मेरा जीवन जब तक है तब तक वो ऐसे लोगों के खिलाफ लगा रहेगा, क्योंकि यह शिक्षा से जुड़ा मामला है और यह हमारे क्षेत्र के छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला हुआ है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।